अब एक बात बताना, यहां पर नगर की चर्चा चल रही है ना, और नगर में भी क्या कहते हैं, सुग्रीव कुछ ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना कि राजभवन में बैठा हुआ बाली अपने सिंहासन को छोड़ तुम्हारे पीछे दौड़ पड़े। एक बात बताना, भारत में ऐसा भी कोई प्रांत है क्या जहां राज सिंहासन पर जनता ने चुन करके किसी बंदर को बैठा रखा हो? जोर से बोलो। जितने भी सिंहासन हैं उन सब पर कौन बैठे हुए राजा बन करके? बोलो तो सही। मनुष्य। यहां भी इस प्रकार के संबोधनों से ज्ञात होता है कि बातें मनुष्य की ही चल रही है। खैर, कहते हैं तुम उसे मुझ तक ले आना और मैं किसी वृक्ष की आड़ में छुपा रहूंगा। तुम बाली से युद्ध करते करते जब समीप आओगे तो मैं अवसर देख करके तीर छोड़ दूंगा, बाली की मृत्यु हो जाएगी, काम आसान हो जाएगा। सुग्रीव ने कहा ठीक। योजना बनी। ऋषिमुख पर्वत से नीचे उतरे और कहते हैं सुग्रीव गया तैयारी के साथ। जरा ध्यान से सुनना मातो। सुग्रीव का जाकर के बाली को ललकारना, और कहते हैं सुग्रीव की ललकार को सुनकर के बाली का बाहर आना, युद्ध हुआ। अच्छा, सुग्रीव को कहा था दौड़ाते दौड़ाते ले आना, पर बाली ने उठाया सुग्रीव को और कई बार धरती पर पटक दिया। मारा तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि खून खून रंग दिखाई देता है कहीं ना कहीं। भले ही झगड़ा हो जाए, भले ही लड़ाई हो जाए, पर मन में ये तो रहता है कि है तो, जोर से बोलो, है तो अपना ही, ये भाव रहता है मन के अंदर, है ना। इसीलिए स्वदेशी राजा की बात की गई कि स्वदेशी राजा चाहे निकम्मा भी होगा ना, तो भी अपने देश के लिए कहीं ना कहीं भाव उसके मन में रहेगा ही रहेगा। कहते हैं जबरदस्ती सुग्रीव भागा और बाली उसके पीछे पीछे। अब जिस स्थान पर श्री रामचंद्र जी का होना निश्चित था, कहते हैं सुग्रीव दौड़ाते दौड़ाते जैसे तैसे मर भर के ले भी गया बाली को, और बाली पकड़ पकड़ के सुग्रीव को घूंसे मार रहा है, और सुग्रीव देख रहा है अब आए बाण, अब आए बाण, अब आए बाण। पर जब बहुत देर हो गई और कोई बाण नहीं आया तो सुग्रीव ने कहा छोड़ो, बाण आए ना आए कहीं मेरे प्राण ना चले जाए। भागा बेचारा, अपने प्राण बचा। इधर कहते हैं बाली भी वापस आ गया। वापस आ गए तो श्री रामचंद्र जी से मिले आकर के सुग्रीव जी। श्री रामचंद्र जी के चेहरे पर मुस्कुराहट तो हमेशा रहती थी, मुस्कुरा रहे हैं, और सुग्रीव आग बबूला होकर के मानो श्री रामचंद्र जी से कहता हो कि हे राम, कहीं मुझसे मिलने से पहले बाली से तो नहीं मिल करके आ गए थे? कहीं संधि वहां तो नहीं हो गई थी? अरे तुमने मुझे योजना बनाई, तुमने मुझे बाली वध के लिए उकसाया, और जैसे तैसे मैं गया भी सही, और देखो मेरा क्या हाल बना दिया, कपड़ों की तरह धो दिया मुझे। अगर मुझे पिटना छितना ही होता तो मैं ऋषिमुख पर्वत पर क्यों रहता? श्री रामचंद्र जी कहते हैं मेरे मित्र शांत हो जाओ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। सुग्रीव कहते हैं मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते और आप कहते हो कोई गलती नहीं है? हालत तो देखो। राम कहते हैं मित्र मैं देख रहा हूं, लेकिन सच कहता हूं मैं निरपराध हूं, क्योंकि तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारा और बाली का चेहरा इतना मिलता है, इतना मिलता है कि दूर से तुम दोनों को देख करके ये निश्चय कर पाना संभव नहीं हो रहा था बाली कौन है, सुग्रीव कौन। सुग्रीव को लगा बात तो बिल्कुल सही है। सुग्रीव ने कहा हाँ ये तो ठीक है, तो अब क्या करें? श्री राम ने कहा एक काम करो, अब तुम दोबारा जाओ और ये माला पहन के जाओ।
तुम्हारे गले में जब माला रहेगी तो मुझे पहचान हो जाएगी कि तुम मेरे मित्र हो। मैं अपना बाण चला दूंगा। आइए स्वागत। मैं अपना बाण चला दूंगा। माला पहना दी सुग्रीव को। फिर जोश भरा लक्ष्मण जी ने, जामवंत जी ने, हनुमान जी ने कि जाओ। अच्छा, सुग्रीव चल तो पड़े पर माला को पकड़ के कह रहे, राम अब की बार तो बाण चला ही देना, नहीं तो ये हार मेरा अंतिम हार ही बन जाएगा। दोबारा गया और कहते हैं दोबारा जाकर के अनेक घाव हैं शरीर के ऊपर, पर फिर भी सुग्रीव उसी जोश खरोश के साथ बाली को फिर ललकारता है, निकल बाहर, देख मैं फिर आया हूं और अब की बार तो मैं प्रतिज्ञा करके आया हूं कि तेरे प्राण पखेरु उड़ा दूंगा। बाली ने सुना इसकी इतनी हिम्मत, मैं इस पर दया कर रहा था, बार बार इसे अनुज भ्रात समझ करके मृत्यु क्षमा कर रहा था, पर अब बिल्कुल नहीं, कदाचित नहीं, ये मरने के लायक है। और लाओ मैं इसका काम तमाम करके आता हूं। बाली उठ करके चला तो कहते हैं बाली की पत्नी थी तारा, बड़ी बुद्धिमान थी। बड़ी बुद्धिमान, अपने पति का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ करके कहती है, प्राणनाथ मत जाओ, मत जाओ। क्यों? मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है इन दिनों राम और लखन अपनी भार्या की खोज में इसी ऋषिमुख पर्वत के इर्द गिर्द देखे गए हैं। मैं निश्चित तो नहीं कह सकती, लेकिन ये जो सुग्रीव बार बार तुम्हें ललकार रहा है, मुझे ऐसा लगता है कहीं राम और लक्ष्मण के साथ इसकी मैत्री ना हो गई हो, और ये उन्हीं की ताकत के बलबूते पर आपको बार बार ललकार रहा हो। नहीं तो आज तक जब से ये वापस गया था, एक बार भी इसकी हिम्मत नहीं हुई थी वापस आने की, और आज ये दो दो बार ललकार रहा है आपको। इसका मतलब कोई ना कोई बात तो जरूर है। तो बाली कहता, हाथ छोड़ मेरा, डरता हूं क्या मैं किसी से? अगर राम और लखन हुए तो भी उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर सुग्रीव को आज मैं नहीं छोड़ूंगा। तारा कहती है, पतिदेव हर युद्ध बल से नहीं लड़ा जाता, कुछ बौद्धिक नीतियां भी अपना लेनी चाहिए। आप मेरी बात मानो, मत जाओ। आप राम और लक्ष्मण को कमजोर मत समझो। अरे दंडक वन को राक्षसों से हीन करके इस दिशा में बढ़े हैं वो। बाली कहता, अपने विचार अपने पास रख। अब एक स्त्री मुझे प्रेरित करेगी और एक स्त्री की प्रेरणा से मैं चलूंगा, इसका मतलब ये बीमारी नई नहीं है, ये पहले से ही चली आ रही। बोले अब मैं तेरी मानूंगा, तू ही रहेगी सरपंच मुझे समझाने के लिए। अच्छा देखो, दो पात्र हैं रामायण के। एक रावण है जिसको मंदोदरी समझा रही है, पर रावण ने, जोर से बोलो, और दूसरा बाली, तारा समझा रही है, पर बाली की समझ में एक भी बात। अच्छा, दोनों का परिणाम देख लो। तो अगर पत्नी कुछ अच्छी बात कहे तो मान लेनी चाहिए, बाली ने नहीं मान। तारा को कहते हैं अपमानित कर बाली निकल गया बाहर। निकला और देखते ही बाली को भाग पड़ा सुग्रीव। किस दिशा में? उसी दिशा में। अब की बार मुक्के नहीं खाऊंगा, दो चार हड्डी पहले ही टूट चुकी है, बची कुची अब की बार तोड़ देगा। भाग पड़ा, दौड़ा तो कहते हैं बाली पीछे पीछे दौड़ा। जहां श्री रामचंद्र जी थे उस स्थान पर जाकर के कहते हैं सुग्रीव ने युद्ध करना आरंभ किया। अब की बार श्री राम जी ने मेरी माताओं देखा, माला सुग्रीव के गले में है, बाली के गले में कोई माला नहीं है। खींच करके बाण मारा, सीधे जाकर के बाली के सीने में बाण लगा, और कहते हैं लगते ही बाण
बाली धरती पर गिर पड़ा। धरती पर गिरा तो गिरे हुए बाली के पास चल करके रामचंद्र जी आए। रामचंद्र जी को देख करके जो पत्नी ने कहा था वो सच निकला। बाली हाथ जोड़ करके कहता है, कौन हो तुम और क्या कर दिया ये? क्या तुम्हारी और मेरी कोई शत्रुता थी? उस समय श्री रामचंद्र जी ने एक बात कही, मैं दशरथ नंदन राम हूं, ये मेरा भाई लक्ष्मण है और मैं सुग्रीव का मित्र हूं और मैं इसे वचन दे चुका था सहायता करने का, सो उस नाते भी किया है और एक दूसरा कारण भी है। बाली कहता है, मैं जानता हूं, मेरी पत्नी ने मुझे पहले ही सावधान किया था। तुम अपनी भार्या को ढूंढते हुए इधर आए हो, अरे साथ भी लिया तो किसका? सुग्रीव का। जो अपनी सहायता नहीं कर सकता वो तुम्हारी सहायता क्या करेगा? और सुनो राम, अगर तुम मेरे पास आकर के मुझे कह देते तो जो रावण तुम्हारी भार्या को लेकर के गया है, अरे तीनों लोकों में वो कहीं भी होता, मैं उसकी गर्दन पकड़ करके तुम्हारे चरणों में ला करके रावण का मत्था रगड़वा देता। तुम मुझसे आकर के तो कहते एक बार, तुमने बिना कारण के मुझे मार डाला। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं मर रहा हूं, मुझे दुख इस बात का है कि मेरी पत्नी जो तुम्हारे गुणों की इतनी प्रशंसा कर रही थी, ऐसा गुणवान चरित्र वाला राम पीठ पीछे भी वार कर सकता है, मैंने सोचा नहीं था। रामचंद्र जी कहते हैं, सुन बाली, यहां नजर आता है देखो सत्संग क्या है। सुनने में तो बाली की बातें सब अच्छी लग रही है, पर वास्तविकता क्या कहते हैं रामचंद्र जी के सुन, इस समय जो इस आर्यावर्त की भूमि पर शासन कर रहा है वो शासन भरत कर रहा है और ये जितना भी तुम्हारा वान्य क्षेत्र है ये सब का सब ये राजा के अधीन यानी कि भरत के ही शासन काल में आता है, उसी के अधीन है। और भरत जैसे धर्मात्मा राजा के राज्य में जो कोई भी व्यक्ति वेद के विरुद्ध कार्य करेगा उसको समाप्त करने का निश्चय मैं भरत का भाई राम कर चुका हूं। दंडक वन की सफाई तो कर दी, अब बची कुची सफाई जो इधर की है वो करनी बाकी है, बस वही कर रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम? मैंने पीठ पीछे वार करके अधर्म किया। बाली, इतने बड़े योद्धा हो तो युद्ध नीतियों को तो जानते ही होंगे। एक पापी, एक अन्यायी, एक अत्याचारी को मारने के लिए वेद ने कई प्रकार की नीतियां बताई है, उसमें एक भेद नीति भी है। छिप करके भी यदि दुष्ट को दंड दिया जाए तो वो दंड कभी भी पाप की श्रेणी में नहीं आता।